and I only speak the truth. Shut up. तो चुप यार, मैं समझाता हूँ। देखिए जमादार साहब, ये तो शराबत की हद हो गई। हम लोग यहाँ पर आए थे एक नाटक करने के लिए, नाटक के लिए हीरोइन चाहिए। What do I know? बस इतनी सी बात थी कि उस गुल्लू के पट्टे ने हमसे कह दिया कि तुम जाकर यहाँ पर गार्डन में खड़े हो जाओ, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो हीरोइन देते हैं। तो हम लोग जाकर शराफत से खड़े हो गए। इतने में देखते हैं कि दो टाइप के लोग आते हैं, दोनों की आंखों पर काला काला चश्मा, एक गोरा एक काला, गोरे गोरे मुकड़े पे काला काला चश्मा, और दोनों के दोनों अंधे, और आकर मुंह पर सिगरेट लगाते हैं और हमसे पूछते हैं कि भाई साहब माचिस मिलेगी। हमने भी ईमानदारी से माचिस लगा डाली। अब माचिस लगा डाली और निकाल कर आग लगाई रहते हैं। इतने भाई साहब कहते हैं कि फू, साले ने माचिस बुझा डाली। और जब पूछा कि हीरोइन मिलेगी तो बोलता कि नहीं, यहाँ पर तो पुड़िया मिलती है। तो हमने सोचा कि शायद आपके देश के अंदर भैया हीरोइन को पुड़िया कहते हैं, तो हमने कहा तो पुड़िया सी पुड़िया बता दो। तो बस इतना बोलने की देरी है, इतने में उसने उठाया, हमारा बैग ले लिया और अपना बैग थमा दिया और जाकर साले फूट गए। अब फूटने के लिए हम लोग भी फूट सकते थे, लेकिन भाई साहब के दिल के अंदर एक क्षता जगी और कथा बन के हम लोग इधर आ गए। जबरदस्त। आइए इस कहानी काले दरख्तों का गांव का पहला बाब शुरू करते हैं। डैश डैश डैश। रात का वक्त था। लाहौर के एक पुराने अखबार के दफ्तर में अजान अपनी मेज पर झुका हवा एक पुरानी फाइल के बोसीदा कागजात पलट रहा था। फाइल के ऊपर गर्द जमी हुई थी, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ ना हो। इस पर हाथ से लिखा एक पुराना लेबल था, कालावा, गांव या कब्रिस्तान। अजान की नज़र एक धुंधली सी तस्वीर पर जा ठहरी। एक सुनसान रास्ता, दोनों तरफ सूखे काले दरख्त और पस मंजर में एक शिकस्ता बोर्ड, खुशामदीद कालावा। अजान ने एक सर्द आह भरी। ये रिपोर्ट कभी शाये क्यों नहीं हुई? उसने बुड़बड़ाते हुए खुद से सवाल किया। अचानक दफ्तर की खिड़की में जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने बाहर से जोर से थप्पड़ मारा हो। अजान चौंक गई। अजान चौंक गया, फाइल बंद की और खिड़की की तरफ बढ़ा। बाहर गली में मुकम्मल सन्नाटा था। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की जर्द रोशनी और हुआ में पड़ने वाले अखबारी कागजों की सरसराहट बाकी थी। मुझे बस वहम हुआ है, वो बुड़बड़ा। अगले दिन अजान अपनी 3 रुकनी टीम, आमना, कैमरा वोमन, फैजान, साउंड इंजीनियर और सारा, तहकीकी मुआविन के साथ कालावा रवाना हुआ। ये गांव पंजाब के दूर दराज इलाकों में वाक़ था, जहां ना मोबाइल सिग्नल थे, ना पक्की सड़कें। रास्ते में जो वो गांव के करीब पहुंचे, दरख्तों की रंगत सियाह होती गई और फिजा में एक नामानूस सी नमी घलती गई, जैसे हुआ में भी कोई राज पोशीदा हो। जब गाड़ी गांव की सरहद पर रुकी, अजान को वही बोर्ड नजर आया जो उसने तस्वीर में देखा था, खुश आमदीद कालावा, मगर एहतियात कीजिए, यहाँ वाओ